Rahe-e-Iman. Don't forget to subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم कुरान करीम की आयत करीमा के अंदर ये बात बताई गई है कि दुनिया में इंसानों पर जो भी अच्छे बुरे हालात आते हैं वो खुद इंसानों के हाथों की कमाई होती है। जैसे उनके आमाल होते हैं खुदा की तरफ से उनके हक में ऐसे ही फैसले होते हैं। तो असल तो ईमान वालों के आमाल हैं। अगर ईमान वालों के आमाल अच्छे होंगे तो इंशाअल्लाह खुदा की तरफ से हमारे और आपके हक में फैसले भी अच्छे होंगे। इससे पहले भी ऐसे हुआ है और आइंदा भी ऐसे ही होगा। जैसे कि हदीस पाक के अंदर ये बात मिलती है कि अनार का छिलका इतना बड़ा बड़ा होगा एक एक अनार का कि जिसकी साये तले एक घर वाले बैठ सकेंगे, इतना बड़ा अनार होगा। जन्नत की बात नहीं कर रहा, दुनिया की बात। जन्नत में तो जो होगा होगा, दुनिया में भी ऐसा। ये उस जमाने की बरकत होगी और उस जमाने के बसने वाले इंसानों के दिलों का साफ होना, उनके अमाल का अच्छा होना और ईमान की नूरानियत होगी, जिसकी बरकत से दुनिया में ही ऐसे हालात होंगे। एक बकरी का दूध सारे घर के लिए काफी हो जाएगा। ये दुनिया में होगा। जीते जी दुनिया में इंसान इन चीजों को देखेगा, इसलिए कि उस जमाने में हालात ऐसे होंगे। और इससे पहले भी हुआ। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के ज़माने के हालात हम बारहा खूब अच्छी तरह से बार बार सुन चुके हैं कि बकरी और भेड़िया एक साथ एक कुएं एक नहर पर पानी पीते थे। न बकरी पर भेड़िया हमला करता था, न बकरी भेड़िए से घबराती थी। ये वाक़यात हैं और ये तारीख में मुतअद्दिद जगह हैं। इसको झुटलाना तारीख को झुटलाना है और कोई झुटला नहीं सकता इसको। दुनिया में ऐसे हालात हुए हैं और आज भी जो हालात हम पर आए हैं वो दर हकीकत सच्ची बात और सही बात यही है कि इसमें कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। कहीं ना कहीं माल की मोहब्बत ने हमें धोखा दिया है। माल की मोहब्बत ने, ओहदे और कुर्सी की मोहब्बत ने, दुनिया की मोहब्बत ने हमारे दिल में घर किया और उसकी वजह से हम धोखा गए। फला यगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। कोई धोखा देने वाला तुम्हें धोखा न दे। अल्लाह ने बार बार इससे बेदार किया। चाहे वो हमारे मुल्क के हालात हों या अरब ममालिक के, फ़लस्तीन के हालात हों, इनके पीछे की हिस्ट्री अगर हम देखें
तो बुनियादी तौर पर कहीं न कहीं हमसे चूक हुई है, हमसे चूक हुई है, जिसका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। मिसाल के तौर पर फलस्तीन के मुसलमानों ने इनको यहां जैसे 377 ये जो कानून था हमारे मुल्क के एक हिस्से का, वही कानून, ऐसा ही कोई कानून फलस्तीन की सरजमीन का भी था। यहूदी यहां आबाद नहीं हो सकते थे, ये तो शुरू से चला हुआ था। हाँ, अलबत्ता यहूदी आ सकते थे, जियारत करके जा सकते थे। हजरत उमर के ज़माने में जब फ़लस्तीन आज़ाद हुआ था तो हजरत उमर से ईसाइयों ने कहा था कि ईसाइयों ने तो हवाले किया था, हजरत उमर के हवाले जो चाबी की थी बैतुल मुक़द्दस की, वो ईसाइयों ने की थी। उस वक्त उन्होंने एक शर्त रखी थी कि हमारी एक शर्त यह है कि या हम तो आपसे सुलह कर रहे हैं, चाबी आपको दे रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई यहूदी नहीं आएगा, ये हमारी तरफ से शर्त है। तो उस मौके पर हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बात कही थी कि नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। उनके भी अकायद, उनके भी नजरियात, उनकी भी दिली तमन्नाएं और उनकी भी मजहबी कुछ न कुछ निस्बतें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। हाँ, अलबत्ता इतना हो सकता है कि यहूदी आए, जियारत करके जाएं, फलस्तीन की सरजमीन पर आएंगे, वो अपनी पुरानी तारीख याद करें और जियारत करें, चले जाएं। आबाद होने की इजाजत नहीं हुई। यही सिलसिला, यही सिस्टम रहा है 1917 तक। 1917 तक था ये। खिलाफत उस्मानिया खत्म हो गई, फिर बाद में अरब ममालिक को मुनक़सिम कर दिया, यमन बना दिया, उर्दून बना दिया, लेबनान बना दिया और सीरिया बना दिया। सब टुकड़े 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 करके एक इसको दे दिया और फलस्तीन की सरजमीन पर यहूदियों को आबाद होने की इजाजत दे दी, आबाद होने की इजाजत दे दी। तो फलस्तीनियों ने जमीनें खरीदी, कुछ जमीनें तो खरीद के हासिल की और कुछ जमीनें जुल्म और जबरदस्ती छीनकर मुसलमानों के लिए। जिन यहूदियों ने मुसलमानों की जमीनें खरीदी, भारी रकम दी उनको, फलस्तीन के अरब मुसलमानों को भारी लो, 1 लाख की जमीन, 2 लाख लो, जमीन दो। यही सूरत हाल हमारे मुल्क की भी है। हम भी कुछ दूध के धुले नहीं है, हम भी कुछ दूध के धुले नहीं। हमारी दुकान ने गैर मुस्लिम 1000 की 2000 भाड़ा देता है, ले भाई तू ले, मुसलमान को नहीं देंगे, मुसलमान को नहीं देंगे। इसलिए कि हम सब के नजरों में क्या है, अपना पेट, अपना घर, अपना। यहूदी इस वक्त पूरे 1 करोड़ यहूदियों का फायदा किसमें वो देख रहे हैं। यहूदी इस वक्त पूरे 1 करोड़, पूरी दुनिया में 1 करोड़ यहूदी हैं और सब मुंतशिर थे, सब मुंतशिर थे। आज फलस्तीन की सरजमीन पर जो इसराइल बना हुआ है, इस सरजमीन पर कितने करोड़, कितने यहूदी हैं मालूम आपको? किसी को मालूम? 60 लाख यहूदी हैं यहाँ पर, 60 लाख यहूदी हैं। जो रकम उस जमीन की होती थी उससे ज्यादा अरबों को देते थे और जमीन खरीदते थे। पूरी दुनिया में बिखरे हुए यहूदियों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा कर लिया। और हम हिंदुस्तानी मुसलमान इस वक्त सूरत हाल ऐसी है, हम कहीं एक जगह इकट्ठा हैं तो मुंतशिर हो रहे हैं, हम कहीं एक जगह इकट्ठा हैं तो मुंतशिर हो रहे हैं कि यार अमाउंट ज्यादा मिल, यहाँ बेचेंगे और इससे आधे में एक जगह मिलेगी, घर भी बनेगा और आधे से हम कुछ और कर लेंगे। हम मुंतशिर हो रहे हैं।
ये इंतशार ही हमारी ताकत को कमजोर करने वाली चीज है। रफ्ता रफ्ता ये यहूदी मजबूत हो गए, मेजॉरिटी हो गई, इनकी ताकत बनी, तो आज भागने पर मजबूर हैं अरब। उस जमाने में लगभग 1917 में फलस्तीन की सरजमीन पर 10 लाख के लगभग मुसलमान थे, जिस खित्ते पर आज यहूदी काबिज हैं। अब उस सरजमीन से लगभग 7 लाख मुसलमानों को भगा दिया, उनके घर बार कुछ खरीद के लिए और कुछ जालिमों ने जुल्म करके और उन पे हमला बोल के, उन पर हल्ला बोल के नाजायज तौर पर कब्जा कर लिया। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आप हम सोचेंगे तो इसमें कुछ न कुछ कहीं ना कहीं हमारी गलती हुई है। इब्तिदाई तौर पर उसी को कहते हैं ना, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। एक वक्त था, उस वक्त हमारी दूरंदेशी नहीं थी, उसकी वजह से हमसे एक चूक हुई, एक भूल हुई, उसके नतीजे में आज अरब ममालिक की क्या सूरत हाल है वो सब है। हमारी मुल्क की भी सूरत हाल करीब करीब ऐसी ही है। कभी मुल्की हालात हमारे ऊपर आते हैं, कभी गलत तंजीमों की तरफ से हमारे ऊपर हालात आते हैं, और कभी खुदा की तरफ से हमारे ऊपर हालात आते हैं, और हमारे ऊपर ही आ रहे हैं हालात। अभी मंगल के रोज हम लोग केरला की सूरत हाल को देखने और सुनने के लिए गए थे। अल्लाह पाक हमारी तुम्हारी सबकी हिफाजत फरमाए। 3 बस्तियां ऐसी हैं कि सफे हस्ती से उनका नाम मिट गया। 3 बस्तियां, न घर है न घर का कोई फर्द है। सैलाब तो आया ही आया, जमीन भी फटी, और जमीन फटकर जो मकानात थे जमीन में, किसी घर में 6-7 लोग थे तो एक बच्ची बची है, किसी घर में 8-9 लोग थे, सब खत्म हो गए, बूढ़े मियां बचे हुए हैं। किसी घर में मर्द थे, मर्द सब खत्म हो गए, कहां गए कुछ नहीं मालूम। एक लाश 90 किलोमीटर के बाद भी मिली, 90 किलोमीटर के बाद लाश मिली। ऐसा भयानक सैलाब आया, और ये तीनों बस्तियों में कसीर तादाद हमारे लोगों की थी, कसीर तादाद हमारे लोग। हमारे यहाँ से 2 लाख रुपए जमा हुए थे, हमारी मस्जिद में लगभग 19,000 कुछ बने थे, वो सब पूरी शहर की रकम 2 लाख बनी थी, वो लेकर हम लोग मंगल के रोज गए थे। अब मसाइल ऐसे हैं, सामान भी बहुत माशाल्लाह, वहां की जो सियासी तंजीमें हैं वो भी मजबूत हैं, इकट्ठा है सामान खूब, दें किसको? अगर कोई मिलता है लेने वाला तो वो ले जाकर रखेगा कहां? समझ में आ रही बात है? घर का सामान, एक घर का एक फर्द बचा है, घर का सारा सामान दे हम उसको कि भाई तुम्हारा सारा घर उजड़ गया, घर भी चला गया, सामान भी चला गया, अफराज भी चले गए, ये लो हम असर नो, तुम आप तुम्हारे घर का सामान ले जाएगा, रखेगा कहां? वो घर का सामान हम दे, सामान पड़ा हुआ है। अजीब हाल है। खुदा तलक हमारे तुम्हारे ऊपर रहम खाए, ये खुदा की कुदरत है। ऐसा उजाड़ दिया कि अब सूरत हाल ये है कि सब कुछ है और सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं किसी के पास। तकसीम करने के लिए इतना जमा हो गया है कि वो जरूरतें पूरी हो सकती हैं, लेकिन उन जरूरतों को पूरा कैसा करे समझ में नहीं आ रहा। और वहां के लोग अब ये कह रहे हैं कि इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत इस वक्त ये है कि अब बूढ़ा घर बनाओ पहले, सारे खत्म हो गए, एक बूढ़ा बच गया है।
अब वो बूढ़ा करेगा क्या? जो जवान बचा हुआ है, बची हुई है, एक जवान बचा हुआ है, वो कुछ तो कुछ कर लेगा कि कहीं न कहीं आबाद हो जाए, कुछ न कुछ काम धाम कर लेगा, वो बच्ची का बड़ी होने के बाद उसका निकाह हो जाएगा। लेकिन ये बूढ़ों का क्या होगा? ये कहां जाएंगे? ये खुदा की तरफ से हालात आते हैं, और ये सब हालात जो हैं, ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी आमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, ये सब वही है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि ये पुरफितन जमाना है। जमीनी हालात भी लोगों पर आएंगे, और जमीन के ऊपर बसने वाले इंसानों की तरफ से भी इंसानों पर हालात आएंगे, और आसमानी बलाएं और मुसीबतें भी इस दुनिया में आएंगी। कुर्ब क़यामत में ऐसा होगा, और ये कुर्ब क़यामत का ज़माना है। इससे महफूज होने का सिर्फ यही रास्ता है कि आदमी सुन्नतों का एहतमाम करें, दुआओं का एहतमाम करें, और अपने आमाल को संवारने की फिक्र करें। आमाल और आमाल वाले जगहों से हमारा रब्त, हमारी निस्बत, हमारा ताल्लुक मजबूत हो, खुदा की तरफ हम मुतवज्जा हो। यही वो एक रास्ता है कि जिस रास्ते पर चलकर, पढ़कर, और जिस रास्ते पर हम अपनी कौम को चलाकर हम दुनिया के अंदर पुरसुकून, पुरलुत्फ जिंदगी गुजार सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा ऐसा रास्ता नहीं। जो लोग, ये मैं तो एक हल्की से झलक दिखाया, मैं जो लोग देखे हैं वो उनके दिल पर क्या गुजरी हो वही समझ सकते हैं कि एक अजीब भयानक मंजर जिसको अल्फाज में का जामा पहनाया नहीं जा सकता, ऐसी सूरत हाल अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत से इन इलाकों में करके दिखलाया। अल्लाह पाक हमारे इलाकों को भी, और पूरे मुस्लिम इलाकों को, और पूरे मुल्क की, और पूरे दुनिया के बसने वाले इंसानों की पूरी हिफाजत फरमाए। उसकी हिफाजत का सिर्फ यही रास्ता है, यही रास्ता है। आने वाले अजाब को भी अल्लाह टाल देते हैं, आया हुआ अजाब भी वापस ले लेते हैं। कब? जब इलाकों के अंदर मस्जिदों को आबाद करने वाली मेहनत होती है, मस्जिद को आबाद करने वाली मेहनत होती है, तो अल्लाह ताला के भेजे हुए अजाब को भी अल्लाह वापस बुला लेते हैं। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि क्या जवान, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, हर आदमी नमाजों का एहतमाम करने वाला बने। हमारे मस्तूरात अपने अपने घरों में नमाजों का एहतमाम करने वाले बने, कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम करने वाले बने, तस्बीहात का एहतमाम करने वाले बने, सुन्नतों का एहतमाम करें। मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजरु मियत शहीद। यह फजाइल कुरान हदीस पाक के अंदर बहुत बयान किए गए हैं। उन सारे चीज़ों को सामने रखते हुए ज़रूरत इस बात की है कि हम सुन्नतों को मालूम करें, और सुन्नतों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को उस रंग में रंगने की कोशिश करें। यही वो बेहतरीन आसान रास्ता है कि जिस रास्ते पर चल कर हम अपनी दुनिया को भी संवार सकते हैं। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। जो आमाल सालिह करेंगे, चाहे मर्द हो क्या औरत हो, अल्लाह ने कहा फलनुहयिन्नहु, हम जरूर बिजरूर उसको, फलनुहयिन्नहु ताकीद दर ताकीद, लाम ताकीद, बानून ताकीद, सकीला के जरिए से अल्लाह ने कहा जरूर बिजरूर हमको हयात तय्यबा देंगे, पुरसुकून जिंदगी देंगे, पुरलुत्फ जिंदगी देंगे, अमन व सुकून की जिंदगी देंगे, खुशी और खुश व खुर्रम उनको दुनिया की जिंदगी में रखेंगे। ये अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह का वादा है। जरूरत इस बात की है, कमी हमारी तरफ से हो रही है। अल्लाह मुझे अपने और आप सबको भी अपनी अपनी कमियों की तरफ नजर सानी करके अपनी कमियों को दूर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।